Hello बच्चों, let us see the question. Let us see the question. A uniform cylindrical rod of length L and radius R is made from material whose Young modulus of elasticity equals to Y. When this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal longitudinal compressional force, its length remains unchanged. The coefficient of volume expansion of the material of the rod is nearly equal to the, let us see the solution. डेटा जो भी गिवन है मैंने आपको पहले ही मार्क कर दिया है। एक सिलेंडर दे रखा है अपने को क्या कहा है, एक सिलेंडर के बारे में अजूम करने के लिए आपसे बोला गया है। ये सिलेंडर का आ गया स्फेरिकल एरिया जो आता है, ये इस तरीके का एक सिलेंडर आपको गिवन है और इसमें आपसे इसका ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको गिवन है, ये लेंथ आपको गिवन है एल, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। अब अपन ने क्या करा, अपन ने क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपने को इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए कॉन्सेप्ट इसी के अंदर छुपा होता है। आपसे क्या कहा है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर remains कांस्टेंट। ये अपना कॉन्सेप्ट, यही बनेगा अपना कॉन्सेप्ट। ये कब हो सकता है, जब भैया जो अपन ने फोर्स लगाया कंप्रेसिव, कौन सा, इसने बोला ना कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, वो मान लो कंप्रेसिव फोर्स को अपन ने कन्वर्ट किया प्रेशर के अंदर। अगर ये थर्मल के बराबर होता है तो लेंथ चेंज नहीं होगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो लेंथ पक्का चेंज होगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, कंप्रेशन वाला, ठीक है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हो, F/A थर्मल वाला लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा लिख सकते हैं क्या। आइए आइए आगे आइए थोड़ा सा। अब याद करो, स्ट्रेस स्ट्रेस बराबर क्या लिखते थे अपन, स्ट्रेस बराबर लिखते थे यंग मॉडुलस, और यहाँ क्या लिखते थे, डेल्टा L/L। याद है। अब ये अपन एक स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से स्ट्रेस का फॉर्मूला तो यूज कर लिया आपने, ठीक है ना भाई। स्ट्रेस को क्या लिखते हो, F/A भी लिखते हो, F/A। और मैंने आपको पहले भी इसको सॉल्व करके बताया था कि ये जो डेल्टा एल है, सॉरी, इसको दोबारा से सॉल्व करिए आप। डेल्टा लीनियर एक्सपेंशन को क्या लिखते हो, ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिखते हैं ना अपन। और यहाँ से डेल्टा L/L जो निकालोगे वो अल्फा डेल टी आएगा क्या। सो अपन इस सिग्मा के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। सिग्मा के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, यंग मॉडुलस, और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, F/A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F/A लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, गामा अल्फा डेल्टा थीटा। तो आइए इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। F/पाई आर, आर आपको स्मॉल दे रखा है, स्मॉल r² इज इक्वल्स टू यही सेम यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। और जब आपने इसको अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करी, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एफ आएगा अपॉन में पाई आएगा, स्मॉल r² आएगा, और यंग मॉडुलस आएगा इन डेल्टा टी की जगह अपन टी लेंगे क्योंकि एक टेम्परेचर अपने को 0 लेना पड़ेगा। ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है आपके पास,
अल्फा बराबर f अपॉन दिस डेटा. सो द फाइनल आंसर इज दिस. सो द फाइनल आंसर इज दिस. फाइनल आंसर कौन से ऑप्शन में है अभी ध्यान से देख करके बताइए. एक चीज और अपने से अल्फा नहीं पूछा है, अपने से गामा पूछा है. अपने से क्या पूछा है? गामा पूछा है. कोई बात नहीं, गामा निकाल देते हैं. आइए गामा भी निकाल देते हैं. गामा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी अपने लिए. आइए गामा निकालते हैं. गामा के लिए क्या करोगे? गामा के लिए आपको एक रिलेशन दे रखा होता है, गामा इज इक्वल्स टू 3 ऑफ अल्फा. तो अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई है तो गामा की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है. 3f/पाई r² गामा t. This is the final answer. This is the final answer. This is the final answer. और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी. सो द बी इज द फाइनल आंसर. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.